जब द्रोही दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। सच्ची बता रहे हैं आपसे, हर समय ऐसा उत्साह और ऐसा बल बना रहता है केवल प्रभु के उससे। भगवान के माता पिता कंस कारागार में है। कितनी बड़ी अव्यवस्था है, आप सोचो। गर्भवती माँ देवकी, पिता, और अवतार किनका हो रहा है? सर्वलोक महेश्वर भगवान का। अब विचार करके देखो, भगवान वहीं उसी समय कंस को नष्ट कर देते जो चतुर्भुज नारायण रूप। नहीं, समय लीला, हमें जाओ छुपा दो जाके न। विचार कर, जब देवकी जी के सामने प्रकट हुई तो बालक रूप नहीं, चतुर्भुज वैष्णव भगवान का वहां वैष्णव तेज स्वरूप। 1 सेकंड में कंस को भस्म कर देते। लीला करने चुरा के रात्रि में भगवान को वहां छोड़ के आते। फिर वो आते 11 वर्ष की अवस्था के बाद, वो बाल खींच करके उसको परम धाम प्रदान। भगवान की हम जो लीलाएं गाते उनका रहस्य समझो। जब भगवान ने उधर किया तो इधर कृष्णा अवतार में बाण मारा ना चरण में, तो हमारा कोई न कोई कर्म जो किया हुआ है वो हमें भोगना पड़ेगा। ये किसी के छूछा जंतर मंत्र से नहीं जाने वाले। थोड़ी देर के लिए तुम्हारी दिमाग की स्थिति को बदल दे, ऐसे मंत्रों का प्रभाव होता है, और इसके बाद आपका कर्म भोग आपको भोगना ही पड़ेगा। ये जरूर देखा है हमने कि कोई महापुरुष जैसे करुणा कर दिए और आपका रोग ठीक कर दिया। कैसे? आपका रोग अपने में ले लिया। वही रोग थोड़े दिनों बाद उनके ऊपर प्रकाशित मिलेगा पक्का। ये देखा है 1, 2, 4 घटनाएं ऐसी, पर ऐसा हमने आज तक नहीं देखा है। छू ये जंतुर बांध लो खत्म, ऐसा तो हमने नहीं देखा। इसलिए कह रहे नाटकबाजी में न फंस के राधा 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 ईमानदारी से चलो। अपने कर्मों का दुख सुख जो आवे उसको शांति से भोगते हुए अपनी जीवन यात्रा पूरी करो। हमारी बात जो शास्त्रीय बात है, नहीं ऐसा आज तक कोई ब्रह्म ऋषि इतिहास में नहीं दिखाई दिया। तो हमें फिर लगता है कि नौटंकी में हो सकता है, नहीं फिल्म में जैसे नहीं किया जाता, और नौटंकी में हो सकता है। सत्य में अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े सिद्धों से हम मिले हैं जो गंगा किनारे ज्ञान के और प्रेम के ब्रज में, तो हमें तो आज तक ऐसा बड़े बड़े सिद्धों, ऐसे ऐसे महापुरुष जिनका लीला में प्रवेश है ना, बड़े कष्ट में जीवन में पीठ बड़े बड़े सड़ गई, त्वचा सड़ गई, और जिह्वा से नाम चल रहा, छुओ तो मशीन जैसा मंत्र यहाँ चलने लगे, बड़ी दिव्यता। लेकिन शरीर का भोग हमने देखा उनको भोगना पड़ता है, बड़े बड़े सिद्धों। इसलिए भाई इस भ्रम में तो रहो मत। को ना काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ेगा। इसलिए अब लो नशानी अब ना नशे। अब हम अच्छी फसल तैयार करेंगे, पिछली फसल हमें भोगना है, अगली तैयार करके मुक्त हो जाना है। ये ईमानदारी वाली बात समझ लीजिए। सही होना है अपने ईमान बल से। राधा राधा राधा, ऐसी ऊंचाई में पहुंचो कि तुम्हें शारीरिक कष्ट ना पड़े। जो शारीरिक हो रहा है होगा, वो तुम्हें व्यथा ना पहुंचा पाए। सत्य के मार्ग को जानना, चलना और पाना ये बहुत कठिन हो रहा है। आज का जो समय हो रहा है ना, ये तो हम धन्य भाग मनाते हैं कि आप बैठ के सुनने आए हो। नहीं, आज इस सत्य मार्ग को लोग अवहेलना कर रहे हैं। सिर्फ हम नाटकबाजी को पसंद करते हैं। भगवान ने सिद्धांत बनाया, जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब हमारे देश के ना, पर हमारा एक भारतीय संविधान है, कानून है, और उन्हीं के द्वारा किस बनाया हुआ है, उन्हीं पदों के द्वारा सब निर्धारित किया हुआ है। अगर वो उसके कानून के विरुद्ध गलती करेंगे तो उनको भी जेल जाना पड़ेगा, चाहे 10 मिनट के लिए जाना पड़े, स्वीकार करना पड़ेगा ना। तो भगवान ने जो संविधान बनाए हैं, अगर वो भी लीला में उसमें त्रुटि हो गई तो फिर वो दिखाएंगे वो कि उसका विधान हमने स्वीकार किया है। तो हम लोग तो जीव हैं, बिल्कुल सत्य मार्ग में चलिए, डरिए मत। न रोग, न कोई बाण, न कोई धनुष, न कोई तीर, न गोली। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम धाति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। ये मेरा स्वरूप है और ये देह नष्ट होगा। कितनों को आग में फूंका जाता है, देखते हो आप, तो तुम्हारा शरीर नहीं फूकेगा क्या? और उसका समय है, आज नहीं तो कल जाएगा। इसके लिए चिंता मत करो। राधा राधा राधा, इसीलिए कह रहे इतने अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ जाओ कि मृत्यु का भय खत्म हो जाए।
नाम जप के द्वारा सब हो जाता है। नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो और जीवन को सदैव ये बात में डरते हुए चलाओ कि कोई पाप न बन जाए। ए भाई, पाप का बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। जब हमारे शरीर में कष्ट आता है तो हमें भगवान की आस्तिकता भी हिल जाती है, नहीं आता है? तो इसलिए ये हिलने न पावे तो इस जन्म में भगवत प्राप्ति कर ले, सब दुखों से छूट जाएंगे। कोई संशय आपको? हाँ जी भैया, किधर? पास में यार, आपकी टीम बस उधर है। जब इंडियन T20 लीग आता है ना, तो हवा बदल जाती है। भाईचारा खत्म। हम बहुत परेशान हैं। कुछ